बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताकत और तादाद के एतबार से अरब सरजमीन पर दो बड़े कबाइल बनु अदनान यानी बनु कुरैश और बनु कहतान का तज़किरा तो हम कर चुके हैं। आबादी के एतबार से अरब दो ग्रोहों में तकसीम थे, यानी शहरी और देही आबादी। क़ब्ल अज़ इस्लाम मक्का, ताइफ और यसरब मशहूर शहर थे, जिनमें से मक्का को सुप्रीम हैसियत हासिल थी, जबकि शहरों के गिरदोनवा में देहात भी आबाद थे। शहरी लोगों को मुर्रखीन हजरी बशिंदों का नाम देते हैं, जो कि अरब के मुस्तकिल रिहायशी थे, जबकि देही आबादी या शहरों से दूर रहने वाले खाना बदोश बदवी कहलाते हैं। इन सब के अलावा एक छोटा तबका और भी था जिनकी खरीदो फरोख्त होती थी और उन्हें गुलाम कहा जाता था। आप देख रहे हैं तारीख़ अरब सीरीज़ की 5वीं किस्त और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उसामा मिर्ज़ा। दोस्तों, तारीख़ की कोई भी किताब उठाकर देख लें, तमाम लोग इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि अहले अरब बहादुरी, मेहमान नवाजी और वादे की पासदारी में अपनी मिसाल आप थे। यही वजह थी कि इस्लाम से पहले अरब के नवाह में मौजूद तमाम बड़ी ताकतों यानी कैसर रूम, कसरा ईरान, नजाशी हबशा और अकयाल यमन ने सरदार मक्का हज़रत हाशिम के लिए तजारती लाइसेंस जारी कर दिए और इनकी वसातत से अरबों की तजारत को फ़रोग मिला। बैरूनी रियासतों से भी ताजिर अरब सरजमीन की तरफ आने लगे। इस तरह मक्का तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। नाज़रीन, हज़रत हाशिम ने गर्मी और सर्दी के एतबार से 2 साला तिजारती सफ़र का आगाज़ भी किया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कुरैश के अंदर भी किया है। तिजारत का ताल्लुक अमूमन शहरी आबादी से था, जबकि खाना बदोश बदवी कबाइल जानवरों के गोश्त, दूध और नखलिस्तानों के करीब खेती बाड़ी पर गुजर बसर किया करते। दोस्तों, मज़ीद गुफ्तगू से पहले ये जहन नशीन कर लें कि अरब के लोग तहजीब के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थे। वो ना बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का हुनर रखते थे और ना ही उनके हाथ में दुनिया के दीगर फ़नून थे जो उस वक्त बाकी इलाकों में देखने को मिलते थे। हत्ता कि अरब के लोग बैरून मुल्क तिजारत से पहले दिरहम और दिनार जैसी करेंसी से भी वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई करेंसी थी ही नहीं। इसी तरह अरब मुजस्मा साज या संग तराश भी नहीं थे। लेकिन अरबों में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ, जबकि वो बुत तराश ही नहीं सकते थे? इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, अरब सर ज़मीन पर बनु कुरैश और बनु कहतान के अलावा और लोग भी आकर आबाद हुए। उनमें ऐसे लोगों का तबका भी था जिनके नज़रियात बनु कुरैश के दीन इब्राहिमी से मिलते जुलते थे। मुर्रिख उन्हें साबई का नाम देते हैं, क्योंकि वो साबी मजहब के पैरोकार थे। उनका दावा था कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और उनका मज़हब एक इल्हामी मज़हब है। लिहाजा वो 7 नमाज़ें पढ़ते और एक कमरी महीने के रोज़े भी रखा करते थे। अल्लामा इब्न खल्दून के मुताबिक उनका दावा काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन उनमें एक बिद्दत थी कि वो 7 सितारों की परस्तिश भी किया करते थे। लेकिन वो लोग बैतुल्लाह शरीफ की बेहद इज़्ज़त व तकरीम भी किया करते और खुदाए वाहिद पर ईमान भी रखते थे। नाज़रीन, उनके अलावा अरब सरजमीन पर कुछ यहूदी कबाइल भी आकर आबाद हुए, जो कि ख़ुद को अरबों से अफजल समझते और अहले किताब होने की बदौलत ख़ुद को साहिब इल्म, जबकि अरबों के लिए लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल किया करते, जिसका मतलब है अनपढ़ या नाख्वानदा। जबकि अरबों को अपनी ज़ुबान पर बेहद मान था और अरबी ज़ुबान सहराओं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बोली और समझी जाती थी। इसलिए अरब के लोग गैर अरब कौमों को अजमी कहा करते, जिसका मतलब है गूंगे यानी समाज से महरूम लोग। दोस्तों, हम आगाज़ में बता चुके हैं कि अरबों के लिए बनु हाशिम की बदौलत गैर अरब सरहदें खुल चुकी थीं, जिससे उनकी माशी हालत मजबूत हो रही थी। लेकिन अरबों को नित नए मज़ाहिब की पहचान भी होने लगी। अगली किस्त में आप जानेंगे कि अरबों को किसी इंसान के नबी होने में ताज्जुब क्यों हुआ और जो अरब पत्थर तराशना तक नहीं जानते थे वो बुत परस्त कैसे बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।